अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आईसीसी का शायद अपनी नौयत का पिछले 15-20 वर्षों में तो पहला इवेंट होगा जिसमें हर टीम का मेन क्रिकेटर किसी न किसी वजह से बाहिर है। हर टीम मीन के जो बड़ी टीमें हैं उनका, आप साउथ अफ्रीका से शुरू कीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंडिया की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, की क्रिकेटर इवन के इंग्लैंड की बात कर लें, की क्रिकेटर बाहर हुए हैं। और मुझे लगता है कि अब ये शायद अपनी नौयत का अब पहला इवेंट बनने वाला जिसमें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कौन सी टीम फेवरेट है। अब से पहले जब ऑस्ट्रेलिया के 4 क्रिकेटर बाहर हुए थे तब ये लग रहा था कि इंडिया सुपर फेवरेट है, और मुझे लगता है अभी भी टीम इंडिया बहुत तगड़ी है, मगर 2 क्रिकेटर बाहर हो गए हैं टीम इंडिया के भी। अगरचे टेक्निकली एक बाहर हुए, दूसरे को जायसवाल को भी चेंज कर दिया टीम इंडिया ने। और सबसे खास बात कि बुमराह टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं होंगे। ये कितनी टीमों के लिए रिलीफ वाला साइन है और टीम इंडिया के लिए कितनी बड़ी परेशानी है, ये आम क्रिकेट फैन को भी पता है। और मैं हमेशा बिलीव करता रहा हूँ कि जब ऑस्ट्रेलिया के जब पैट कमिंस नहीं, हेजलवुड टीम के अंदर नहीं, इससे वैसे तो स्टोनिस भी नहीं है उनके, और मिचेल मार्श भी नहीं है, तो 4 उनकी जो ऑलरेडी अनाउंस 13 जनवरी को जो टीम उन्होंने अनाउंस की थी उसमें से 4 क्रिकेटर नहीं हैं। अब फ्रेजर आ सकते हैं कहने को, अब कनोली भी आ सकते हैं, कनोली को शायद स्टोनिस जो कि रिटायर हो गए उनकी जगह पे आए, फ्रेजर शायद मिचेल मार्श की जगह पे आए, सीन एबिट को भी उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, और जॉनसन स्पेंसर जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ T20 खेले थे, खब्बा लंबा कद्दा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, बट पॉइंट इज पैट कमिंस के जोड़ तो नहीं है ना, ये एक चीज़ है। और फिर हार्डी उनके पास स्पिनर हैं, वेबस्टर अभी तक शामिल नहीं किए, जो कि इंडिया के खिलाफ के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेले थे, 50 भी की थी, बॉलिंग भी ठीक उन्होंने की है, बट हार्डी उनके एक ही फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बिखर गई है। अब जो अनाउंस टीम में से 4 खिलाड़ी चेंज हो रहे हों, आप सोचिए कि वो टीम का क्या बनेगा। बट कमिंग बैक टू जसप्रीत बुमराह, मुझे लगता है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में दुनिया के किसी भी मैदान में किसी भी फॉर्मेट का कोई टूर्नामेंट हो रहा हो, अगर कोई भी न्यूट्रल क्रिकेट फैन होगा तो आंखें बंद करके जसप्रीत बुमराह का नाम लेगा कि एट द मोमेंट वर्ल्ड क्रिकेट में अगर किसी बॉलर का राज है तो वो जसप्रीत बुमराह है, जो कि अब टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं होंगे। और आप अंदाज़ा करें, ये जसप्रीत बुमराह 2023 आप एशिया कप देख लें, 2023 वर्ल्ड कप देख लें, 2024 T20 वर्ल्ड कप देख लें, इवन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी अकेले तनहा जसप्रीत बुमराह लड़े थे पूरी ऑस्ट्रेलिया में, उन्हीं की कंडीशन पर एक ही बंदा फाइट कर रहा था टीम इंडिया से, वो था जसप्रीत बुमराह। और जो लोग मुझे वहाँ उस दौरान देख रहे थे, मैंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ऊपर बहुत व्लॉग किए थे, मैंने शुरुआत में एक बात की थी, अगर किसी लोगों को याद हो, मैंने कहा था जसप्रीत बुमराह 5 टेस्ट मैच तो नहीं खेलेगा, एक ना एक में तो रेस्ट देना पड़ेगा, तो रिप्लेसमेंट क्या है उनके पास, टीम इंडिया के पास, क्योंकि शामी नहीं थे। मैं उस वक्त ये बात इसलिए कर रहा था, और हैरानकुन तौर पर जसप्रीत बुमराह को 5वां टेस्ट भी खिला दिया था। मैं ये मान ही नहीं सकता था कि जसप्रीत बुमराह को 5 टेस्ट मैच टीम इंडिया मैनेजमेंट जो है वो लगातार खिलाएगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, WTC का फाइनल के दावेदार बन सकता था इंडिया, जो भी चीज़ें थी, बट एक मोड़ पे लगा कि इंडिया के लिए मुश्किल रहेगा। तो मुझे लगता है कि शायद 5वें टेस्ट मैच में डालना इंडिया के लिए गलत था, और अब तो बहुत ही गलत फैसला वो साबित हुआ। अब शायद बहुत से कम लोग इस बात की तरफ ध्यान भी दे रहे हों कि जसप्रीत बुमराह जैसे उनका थोड़ा सा कि टफ बॉलिंग एक्शन है, और अकेले फाइट कर रहे थे, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी अपनी टीम की तरफ से, और एक बार आकर उन्होंने बोला भी मैं थक गया हूँ, जब रोहित शर्मा चाह रहे थे कि लंबे स्पेल और करें वो। तो ऐसे बॉलर को और फास्ट बॉलर को ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में 5 लगातार टेस्ट मैच खिलाना, मुझे लगता है कि इंडिया को वहाँ पे थोड़ी गलती हुई, और आज उसका खमियाजा भुगत रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो नहीं है। और उससे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जसप्रीत बुमराह की जगह पे कौन होंगे? हर्षित राणा। मतलब मैं समझता हूँ इंडिया जो क्लेम करता है कि वो 2 टीमें बना सकता है, मैं मानता हूँ बना सकता है, बट अब अगर जसप्रीत बुमराह के बाद मामला हर्षित राणा पे आ गया है तो आप समझ लीजिए कि कितना कॉम्बिनेशन उनका डिस्टर्ब हुआ है। और अगरचे सिराज जो हैं वो नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में हैं, या जब भी वो डिसाइड करेंगे दुबई वो ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे तो 3 नाम उन्होंने अनाउंस किए, शिवम दुबे भी उसके अंदर शामिल हैं, और मोहम्मद सिराज भी इसके अंदर शामिल हैं। शामी की फॉर्म थोड़ी फीकी है, मतलब उस तरह की शामी नज़र नहीं है जैसे वर्ल्ड कप 2023 में देखे। अगरचे जसप्रीत बुमराह की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, बट शामी ने वर्ल्ड कप 2023 जो बॉलिंग की है ना, वो सबसे जिसे कहते हैं ना वाकसी, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि उनको शुरू में नहीं खिलाया था, जब पांड्या बाहर हुए थे इंजरी की वजह से, उसके बाद शामी आए थे, और वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ था टीम इंडिया के लिए, क्योंकि पांड्या अगरचे मुझे लगता है कि पांड्या की टीम इंडिया के अंदर वो अहमियत है जो शायद कोई फील ना कर सकता हो, बट मैच के अंदर समझ में आती है। बॉलिंग करने में पूरा स्पेल कर सकते हैं, बैटिंग करने में पूरा बैट्समैन है, और वर्ल्ड कप 2023 में वो बाहर हुए थे, बट फिर भी शामी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनकर आए, और उन्होंने एकदम बॉलिंग चेंज करके रख दी इंडिया टीम की। अगरचे बुमराह उस वक्त भी थे, और अभी भी मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह हैं,
शामी है, बट शामी वो वाला स्पाइस नहीं है। अगर से अपने घर के अंदर इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को वन साइडेड हरा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट दुबई में आकर इस मतलब वो कर पाएंगे। और फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ मैच है, मैं पाकिस्तान को बहुत फेवरेट नहीं मान रहा, बट एट द मोमेंट चैंपियंस ट्रॉफी ये वाहिद एक तरह का इवेंट बन गया है, कोई आंखें बंद करके फेवरेट नहीं बोल सकता। ऑस्ट्रेलिया के 4 चेंज हुए, इंडिया के 2 चेंज हुए, पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, शामी नहीं है। साउथ अफ्रीका की बात करें, नोकी और कोटजे नहीं है, बैथल उनके इंग्लैंड के नहीं है, तो हर टीम का मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत हिला। और खासकर ये 4 टीमों को जिनको मैंने जिक्र किया, हम साइम अयूब के बिना हमने 4 चेंज कर दी, हालांकि 1 चेंज बनती थी, हमने 4-5 चेंज कर दी, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही साइम अयूब को फिट मतलब उनकी जगह पे किसको फिट इन करें। और दिलचस्प बात ये कि हमने साइम की जगह पे लोअर मिड ऑर्डर का बल्लेबाज लिया, ओपनर को लिया ही नहीं है, क्योंकि हम साइम अयूब के साथ बॉलिंग भी करवाते थे, जो हमें कोई ओपनर मिल नहीं रहा जो बॉलिंग भी कर सकता है, इसलिए हमें लोअर मिड ऑर्डर में लिया और मेक शिफ्ट किया कि हम बाबर आजम से ओपन करा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हमें भी हुआ। अब इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जसप्रीत बुमराह नहीं है। मतलब जो ट्रू क्रिकेट फैन होगा वो थोड़ा सा हर्ट होगा, मैं भी हर्ट हूँ। सब टीमों के मेन क्रिकेटर्स होने चाहिए, पैट कमिंस होता है, हेजलवुड होता है, हमारा साइम अयूब होता है, बुमराह होते हैं, तो एक मज़ेदार चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। अभी भी होगी, बट वो मज़ा नहीं आएगा कि वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर नहीं खेले। मतलब आंखें बंद करके आप बोल सकते हैं एट द मोमेंट वर्ल्ड बेस्ट अगर 2-3 बॉलर का नाम लें तो आप हेजलवुड, पैट कमिंस, बुमराह का लेंगे, और तीनों नहीं है। ये ट्रेजेडी है क्रिकेट फैंस के लिए, ये कुछ छोटी बात नहीं है। स्टोनिस ने तो खैर रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, मिचेल मार्श मतलब अगरचे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को तगड़ा नहीं खेला था वो, बट वो बड़ा प्लेयर है। वैसे तो रोहित शर्मा भी तगड़ा नहीं खेला था, मगर वनडे फॉर्मेट में आके वो थोड़ा बेहतर हो गया ना, मतलब उन्होंने 100 किया और ज़बरदस्त बैटिंग की है। तो मुझे लगता है मिचेल मार्श भी वनडे में अच्छा खेल सकते हैं, पर वो भी इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं। अब फ्रेजर आकर कितना उनको कॉप कर सकते हैं वो अलग बात है। इधर से कनौली भी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का भी थोड़ा सा डगमगाया गया। अगरचे उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, वो रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे, बट वो रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ सकते जो उनके अपने के जो बड़ा कद है पैट कमिंस का, हेजलवुड का, वो वाली चीज़ नहीं हो सकती। जैसे हमें साइम अयूब की रिप्लेसमेंट नहीं मिली, अगरचे फ़खर जमान आ चुके हैं, बट वो साइम अयूब की जगह पे नहीं आए, उन्हें आना ही आना था। अब साइम अयूब चेहरा हमें नहीं मिल रहा। ये मतलब हमारे जैसे देश को ये प्रॉब्लम ऐसे होनी नहीं चाहिए। एक कंट्री ऑस्ट्रेलिया जिसमें 2-2.5 करोड़ आबादी है, वहाँ पर 4 क्रिकेटर्स को रिप्लेस कर रहे हैं, उनको फ़र्क पड़ेगा नो डाउट, बट इतना नहीं जितना हमें एक क्रिकेटर को चेंज करने में पड़ रहा है। तो सिस्टम की बात होती है। अब इंडिया को अगरचे बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, हम लोग एग्जांपल देकर बोलते हैं, बट ये कोई चेंज नहीं है कि आपके पास बुमराह नहीं है तो उसके बाद आप हर्षद राणा पे आ चुके हैं, जो कि ऑफकोर्स उनकी मर्ज़ी है, उनको बेहतर लगता होगा, बट मुझे लगता है कि बुमराह का ना होना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक चोट है, और हर्षद राणा का आना उससे बड़ी चोट है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर्षद राणा फैंस, बट मुझे लगता है कि ये कोई वो नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है। बट अगेन सिराज भी अच्छी फॉर्म में नहीं थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर, शायद इसलिए उनको उस तरह से कंसिडर नहीं किया। बट मुझे लगता है कि अब इंडिया टीम को मुश्किल आएगी, आप उसको फेवरेट में नहीं तोल सकते। एट द मोमेंट किसी टीम को फेवरेट में नहीं तोल सकते। मुझे एक टीम लग रही है, वो है न्यूजीलैंड। एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बॉलिंग बैटिंग हर तरह से बहुत अच्छा बना हुआ है, तो वो एक टीम मेरी नज़र में फेवरेट है एट द मोमेंट। बट ऑफ कोर्स वनडे फॉर्मेट है, कोई भी टीम किसी को हरा सकती है, पाकिस्तान भी इवन के इंडिया को हरा सकता है। मुश्किल है मतलब बुमराह के बगैर भी इंडिया टीम टफ है, बट चांस बनेगा। मैं जानता हूँ हम अपनी टीम को मतलब हमारी टीम के लिए रिलैक्सेशन मिली है कि बुमराह नहीं है, बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। वर्ल्ड कप 2024 का T20 मैच उठा के देख लीजिए, बुमराह ने साइड पे किया, वरना मैच हम ले गए थे। तो ये एडवांटेज है। अब बहुत सी टीमों के लिए खुशी की बात है, बहुत सी टीमों के लिए खासकर इंडिया के लिए थोड़ी सी पिंचिंग है कि यार उनका मेन स्ट्राइकर नहीं होगा। और ट्रू क्रिकेट फैन के लिए भी ये चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ा सा दर्दनाक इसलिए है कि काफ़ी क्रिकेटर जो हैं मुख्तलिफ टीमों के, वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में इन एक्शन नहीं हो पाएंगे। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।